कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, इसका समय 415 से 454 ईस्वी था। कुमारगुप्त के शासन की प्रथम तिथि 415 ईस्वी उसके विलसड़ अभिलेख से ज्ञात होती है तथा अंतिम तिथि उसके चांदी के सिक्कों से ज्ञात होती है। कुमारगुप्त के सिक्के से हमको उसकी तिथि का विज्ञान होता है। कुमारगुप्त के शासन का वर्णन उसके मंसूर अभिलेख से मिलता है। यह एक प्रशस्ति है जिसकी रचना वत्स भट्टी ने की थी। सबसे अधिक अभिलेख गुप्त वंश में कुमारगुप्त के ही प्राप्त हुआ है। मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन इसी के समय हुआ था। इन सिक्कों पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति है। इसने अश्वमेध यज्ञ किया था। कुमारगुप्त के समय पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था। कुमारगुप्त के समय ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता है। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र तथा अश्वमेध महेंद्र नामक उपाधियां धारण की थी। स्कंदगुप्त, इसका समय 455 से 467 ईस्वी था। इसके समय हूणों का आक्रमण हुआ था। इसने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। अशोक व रुद्रदामन ने भी इस झील का पुनरुद्धार या उद्धार कराया था। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील की मरम्मत का काम सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। स्कंदगुप्त को कहोम स्तंभ लेख में शक्रादित्य, आर्य मंजूश्री मूलकल्प में देवराय तथा जूनागढ़ अभिलेख में श्री परिक्षिप्ता वक्षा कहा गया है। स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी सम्राट सांग के दरबार में राजदूत भेजे थे। स्कंदगुप्त के बाद उसके उत्तराधिकारियों में बुद्धगुप्त सबसे अधिक शक्तिशाली था। कुमारगुप्त तृतीय गुप्त वंश का अंतिम महान सम्राट था या शासक था। गुप्तों के पतन के पश्चात नए राजवंशों का उदय हुआ जिसमें वल्लभी के मैत्रेय, कन्नौज के मौखरी तथा थानेश्वर के वर्धन वंश मुख्य हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका समय 380 से 412 ईस्वी था। समुद्रगुप्त व चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच रामगुप्त नामक एक शासक भी मिलता है या उसका नामोल्लेख भी मिलता है। विशाख दत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम में इसका वर्णन है। इसके समय गुप्त वंश अपने चरम पर था। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री तथा उपाधियों में विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि उपाधियां इसने धारण की थी। इसके शक मुद्रा पर आधारित चांदी के सिक्के चलाए थे। भारतीय अनुश्रुतियों में इसे शकारी कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र व उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की दिग्विजयों का उल्लेख उसके उदयगिरी गुहालेख से होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली रहती थी जिनमें कालिदास, ध्वनतरी, क्षणपक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकरपर, वराह मिहिर, वर रुचि आदि प्रमुख विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में चीनी यात्री फाहियान 399 से 414 ईस्वी भारत आया था। इसने मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा था। इसने सम्राट का उल्लेख नहीं किया था। गुप्त वंश या गुप्त साम्राज्य, संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। चंद्रगोमिन के व्याकरण में गुप्तों को जाट कहा गया है। इसके अलावा विभिन्न विद्वान गुप्तों को अलग अलग वर्ण का मानते हैं। जैसे केपी जायसवाल गुप्तों को शूद्र मानते हैं। एलन अल्तेकर तथा रोमिला थापर गुप्तों को वैश्य मानते हैं। गौरीशंकर, हीराचंद ओझा तथा आरसी मजूमदार गुप्तों को क्षत्रिय मानते हैं। हेमचंद्र राय चौधरी गुप्तों को ब्राह्मण मानते हैं। गुप्तवंशी लोग धारण गोत्र के थे। यह उल्लेख चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता ने अपने पूना ताम्रपत्र लेख में किया है। गुप्त वंश की वंशावली का परिचय समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, कुमारगुप्त का विलसड़ अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ अभिलेख से मिलती है। सर्वप्रथम गुप्त सम्राटों में चंद्रगुप्त प्रथम था जिसका समय 319 से 335 ईस्वी था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-20 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रचलन किया था, जबकि शक संवत का प्रचलन 78 ईस्वी में कनिष्क ने किया था। यह कुषाण वंशी शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही रजत अथवा चांदी की मुद्राओं का प्रचलन कराया था। समुद्रगुप्त का समय 335 से 375 ईस्वी था। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत या आर्यावर्त के 9 शासकों को हराया था तथा दक्षिणापथ के 12 शासकों को हराया था। दक्षिण भारत के राज्यों को 3 नीतियों से उसने हराया था। पहला ग्रहण, दूसरा मोक्ष और तीसरा अनुग्रह। दक्षिण पथ की विजय को रायचंद्र चौधरी ने धर्म विजय की संज्ञा दी है। शक, कुषाण व मुरुंड पर भी 3 विधियों से उसने विजय प्राप्त की थी। आत्मनिवेदन, कन्यायोपायन तथा गुरुत्म दंडक।
श्रीलंका नरेश मेघवर ने समुद्रगुप्त के पास एक दूत मंडल भेजा था।